मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 10 के लिए चैप्टर नंबर 1 जैव परक्रम पोषण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चैप्टर नंबर ये 1 है। चैप्टर नंबर मैं 2-3 अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, चैप्टर 1 जैव परक्रम पोषण। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि प्रत्येक चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा। तो पहला प्रश्न हमारा, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। दोस्तों, हमारा सवाल है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है आपको पोषण। तो हम आपको बताएंगे कि पोषण क्या है। जैविक जैविक प्रक्रमों के संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जीवों की मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। शरीर में खाद्य पदार्थों की पूर्ति एक विशेष प्रक्रम से होती है जिसे हम पोषण कहते हैं। तो दोस्तों, आपका सवाल है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सड़ी गली चीज़ों पर जो आश्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। परजीवी, मृतजीवी या स्वपोषी या परपोषी। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो सड़ी गली इन चीज़ों पर आश्रित होते हैं वो आपको मृतजीवी होते हैं। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा मृतजीवी पोषण। कहने का मतलब है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप से अवशोषित करते हैं। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा मृतजीवी, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2 या इनमें से सभी। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और H2O और CO2, इसमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हरित लवक, पत्ती, स्टोमेटा या जड़। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि आपका सवाल है कौन प्रकाश संश्लेषी अवक है। तो आपको सबसे पहले इसमें अब जानना जरूरी है कि प्रकाश संश्लेषण पहले होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको सबसे पहले हम बताते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हरित लवक, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.21%। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि 0.03% है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। तो दोस्तों, आपका सवाल है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, CO2 का मुक्त होना आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का
अंतग्रहण करता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन, राजधानी और केंद्रक। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतग्रहण करता है? तो दोस्तों कूटपाद के द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सवाल है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार या मल द्वार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा निगल द्वार, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राहड़ी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? ग्राहड़ी जो है मुख्य भाग है, आपको बताना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि ग्राहड़ी भाग जो होता है हमारा छोटी आंत का होता है। तो छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। आहारनाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ग्रहणी भाग जो है छोटी आंत का है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, मुख गुहा एवं नासिका कोष्ठ को अलग करता है युभुला, तालु, जीवा या होंठ? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा तालु जो है मुख गुहा एवं नासिक कोष्ठ को अलग करता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के जिह्वा पर स्वाद कलिका कितने तरह के विकसित होता है? मनुष्य के जिह्वा पर स्वाद कलिका कितने तरह के विकसित होता है? 2, 3, 4 या 1? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3 तरह का विकसित होता है। आपका आंसर हो गया बी नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दांत होते हैं? मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दांत होते हैं? आपको बताना है 8, 16, 32, 4। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 8 जोड़े दांत होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत होते हैं? 12, 2, 8 या 4? तो दोस्तों आपको बता दें कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत होते हैं? तो 2 होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के लार में उपस्थित किण्वक कितने पीएच पर कार्य करता है? 7.8 पीएच, 4 पीएच, 8.6 पीएच या 6.8 पीएच? तो दोस्तों आपको हम बताते हैं कि मनुष्य के लार में उपस्थित किण्वक पीएच जो कार्य करता है आपको 6.8 करता है। 6.8 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों में किस विकल्प का मुख्य रूप से पाचन आमाशय में होता है? आमाशय में होता है। आपका सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प का मुख्य रूप से पाचन आमाशय में होता है? प्रोटीन, शर्करा, वसा या विटामिन? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन में, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, आमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था कितने पीएच पर होता है? 0.5 से 1.5 पीएच, 1.5 पीएच या 2.5 से 3.5 पीएच, 3.5 से 4 पीएच या 4 से 6 पीएच? तो दोस्तों हमारा सवाल है, आमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था में कितने पीएच पर होती है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि 0.5 से लेके 1.5 पीएच तक आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
आहारनाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? आहारनाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या यकृत? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आहारनाल की सबसे लंबी रचना होती है छोटी आंत। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, अग्नाशय, आमाशय या लाल ग्रंथि? शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहारनाल लंबी होती है? प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा या विटामिन? भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहारनाल लंबी होती है दोस्तों? तो सेल्यूलोज में। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन तंत्र के किस रचना से किण्वक पैदा नहीं होता है? पाचन तंत्र के किस रचना से किण्वक पैदा नहीं होता है? यकृत, आमाशय, लार की ग्रंथि या अग्न्याश? तो दोस्तों हमारा सवाल है, पाचन तंत्र के किस रचना से किण्वक पैदा नहीं होता है? तो यकृत से। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपका आंसर हो गया ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्प में कौन अग्नाशय से पैदा नहीं होता है? इमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन या ट्रिप्सिन? दोस्तों हमारा सवाल है, निम्न विकल्पों में कौन अग्नाशय से पैदा नहीं होता है? तो टाइलिन। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो गया टाइलिन, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी आंत में लैक्टियल में भोजन के किस अवयव का अवशोषण होता है? छोटी आंत में लैक्टियल में भोजन के किस अवयव का अवशोषण होता है? फैटी अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या विटामिन? दोस्तों हमारा सवाल है, छोटी आंत में लैक्टियल में भोजन के किस अवयव का अवशोषण होता है? फैटी अम्ल या ग्लूकोज या अमीनो अम्ल या विटामिन? तो फैटी अम्ल। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों में किसमें मृतजीवी पोषण होता है? कवक, ईस्ट, मशरूप, ए, बी या सी सभी? तो निम्न विकल्पों में किसमें मृतजीवी पोषण होता है? तो कवक में भी, ईस्ट में भी, मशरूप में भी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गार्ड कोशिकाएं पादप के किस रचना के चारों तरफ पाए जाते हैं? स्टोमेटा, बड़हरित, श्वसन छिद्र या गुणसूत्र? तो चार ऑप्शन है आपके पास। गार्ड कोशिकाएं पादप के किस रचना के चारों तरफ पाए जाते हैं? तो स्टोमेटा में। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे के पड़हरित में परमाणु पाए जाते हैं? मैग्नीशियम, लोहा, गंधक या कैल्शियम? तो दोस्तों आपका सवाल है, पौधे के पड़हरित में पाए जाते हैं मैग्नीशियम परमाणु। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, छाया में वृद्धि करने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में वृद्धि करने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइटस या हेलियोफाइटस या एल्गी या यूग्लिना? दोस्तों छाया में वृद्धि करने वाले पौधे को सियोफाइटस कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों हमारा अगला वीडियो होगा जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 10 के लिए, चैप्टर नंबर 2, श्वसन से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो NCERT पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा आपके लिए। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।